सलाम जुले नमस्कार, मैं आरजे शेना। जितने भी लिसनर, जितने भी व्यूवर्स जो मुझे इस वक्त देख रहे हैं हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से, आप सबका वेलकम करना चाहेंगे। आज जो पॉडकास्ट है वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। किसी ने क्या खूब कहा है, ज़रूरी नहीं रोशनी चिरागों से ही हो, ज़रूरी नहीं रोशनी चिरागों से ही हो, बेटियां भी घर में उजाला करती है। तो आज जैसे कि हिंदुस्तान के हर एक कोने में राष्ट्र बालिका दिवस मनाने जा रहे हैं, जिसे हर साल 24 जनवरी को मनाया जाता है, ताकि लड़कियों के शिक्षा, सुरक्षा और अधिकार के बारे में लोगों को जागरूक किया जा सके। इस दिन का मेन उद्देश्य लड़कियों के साथ होने वाले भेदभाव को खत्म करना और उन्हें बराबरी का अधिकार दिलाना होता है। इसी सिलसिले में बात करने के लिए आज हमारे साथ 3 मल्टी टैलेंटेड यहाँ पे गर्ल चाइल्ड जुड़े हैं हमारे पॉडकास्ट में। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए। थैंक यू। तो सबसे पहले आप लोगों की कहानी, आप लोगों की जुबानी हम जानना चाहेंगे। हेलो, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू यू मैम, थैंक्स टू रेडियो द्रास जिन्होंने हमें यहाँ पर इनवाइट किया। मेरा नाम है शुगुफ्ता अख्तर, मैं मुरादाबाद द्रास से बिलोंग करती हूँ और मैं मार्शल आर्ट कराटे से जुड़ी हुई हूँ। सलाम जुले, मेरा नाम ज़ेबुन निसा है और मैं बिम्बर से हूँ और मैं आर्चरी स्पोर्ट्स खेलती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हवा भी है, मैं क्लास 10 में पढ़ती हूँ और मैं एक हॉर्स प्लेयर हूँ। तो बहुत बहुत वेलकम। यहाँ पे आप तीनों का मैं वेलकम करना चाहूँगी, शुगुफ्ता अख्तर, ज़ेबुन निसा और साथ ही साथ आपका हवा भी का। तो पहला सवाल आप तीनों से मेरा जो है रहेगा कि आप तीनों ने स्टेट लेवल तक रिप्रेजेंट किया है, उस टाइम पे आप लोगों का जो है एक्सपीरियंस, फीलिंग कैसा रहा? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा मुझे। मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था मैम। जैसे कि मैं अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए खेल रही हूँ, वो मेरे लिए एक प्राउड मोमेंट था, सपने जैसा लगा बया कि मतलब बड़े से मंच पे मैं बैठी हूँ, या मेरे लिए एक प्राउड मोमेंट था, या मेरे फैमिली के लिए, मेरे सोसाइटी या मेरे कोच के लिए भी हो सकता है। मुझे अच्छा लगा कि मेरा कोच मुझे क्लैप कर रहा था, शाबाशी दे रहे थे मेरे फैमिली से। थैंक यू सो मच मैम। जब मैंने स्टेट के लिए कम्पीट किया, वो मोमेंट मेरे लिए बहुत ही मैजिकल था, बहुत ही ब्यूटीफुल मोमेंट था मेरे लिए। जब मैंने दूसरे प्लेयर के साथ कम्पीट किया ग्राउंड पे जाके, तब वो मोमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा और वो मोमेंट मैं कभी नहीं भूल सकती मैम जी। ये मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए गर्व की बात है कि मैं स्टेट लेवल तक खेली गई। तो यहाँ पे मेरा जो है फर्स्ट सवाल आपसे रहेगा पर्सनली कि आप मार्शल आर्ट जैसे कि कराटे में आप यहाँ पे फील्ड सपोर्ट में आप खेलती हो, तो जो है इस फील्ड को आपने क्यों चुना और जो है यहाँ पे क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ती है? चैलेंजेस सबसे पहला तो सोसाइटी का होता है जी। वो लोग नेगेटिव कमेंट्स करते हैं मैम कि लड़कियां कहाँ तक जाएगी, यहीं कहीं तो रहना ही है, जी। बाद में तो इसे घर का ही काम करना है लड़कियां। बिल्कुल सही बात। और रही बात मार्शल आर्ट की, जी। मार्शल आर्ट ना सिर्फ एक खेल है बल्कि खुद को पहचानने का एक जरिया है मैम। खुद को पहचानने का एक जरिया है। मार्शल आर्ट मैंने क्यों चुना? मैंने मार्शल आर्ट इसलिए चुना क्योंकि ना सिर्फ ये मुझे मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाता है, बल्कि ये मुझे फिजिकली तौर पर भी स्ट्रॉन्ग बनाता है और मुझे डिसिप्लिन से रहना सिखाता है। और बहुत अच्छी बात। और जैसे कि आपने कहा कि एक सोसाइटी चैलेंजिंग वो आपको रहती है, तो यहाँ पे मैं कहना चाहती हूँ कि जैसे कि लोग कहते हैं कि एक मार्शल आर्ट, एक कराटे लड़कियों से नहीं हो पाता है, लड़कियाँ नहीं कर पाएंगे, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? मैं लोगों को यही कहना चाहूँगी कि ये ताकत या स्ट्रेंथ किसी जेंडर से देखी नहीं जाती जी। या जेंडर से नहीं दिखती है, वो उसकी लगन, मेहनत, ट्रेनिंग से दिखती है मैम। और ये रही बात लड़कियों को मौका देना चाहिए। जी। हाँ, हर एक चीज में चांस मिलना चाहिए। हर एक चीज। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे रहेगा ज़ेबुन निसा से, जो आप आर्चरी खेल रहे हो, तो आर्चरी का जो फील्ड है, जो स्पोर्ट है, आपने क्यों चुना? आर्चरी जो है, ये गेम मुझे बहुत ही फैसिनेट करता था। मैं बचपन से ही, जब मैं छोटी थी तब हमारे वहाँ पे जो लोग थे, बिम्बर के लोग, वो वहाँ पे आर्चरी खेलते। तब मुझे पता भी नहीं था कि इस गेम को क्या कहते हैं। जब मैं बड़ी हुई तब मुझे पता चला कि आर्चरी है, और इसके बाद इसमें मुझे इंटरेस्ट डेवलप हुआ और फिर धीरे धीरे मैंने इसमें प्रैक्टिस शुरू की। तो आपको ये खेले हुए कितना साल हुआ?
अराउंड 3 इयर्स हो गए 3 मैम। इयर्स तक जी आप मैम। खेल रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है कि आप स्टडी के साथ साथ इससे भी जो है आप टाइम दे रहे हो। तो एक आर्चरी खेलने के लिए मेन यहाँ पे क्या चीज आपके अंदर होनी चाहिए, क्या क्वालिटीज आपके अंदर होनी चाहिए? आर्चरी खेलने के लिए आपके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज होनी जी। चाहिए, जैसे कि आपके अंदर बहुत सारा पेशेंस होना चाहिए बिल्कुल। और आपको मेंटली बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि अगर जब आप फील्ड में जाते हो, जब आप वहाँ पे जाके खेलते हो तो लोग वहाँ से बहुत ही Noise शोर, वहाँ से, वहाँ जी बिल्कुल। नॉइस आता है, वहाँ से अलग अलग तरह के कमेंट्स आते हैं, जी। सीटी मारता है, तो आपको वहाँ पे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, आपको बिल्कुल। फोकस रहना अपने टारगेट को देख के। आपको वहाँ पे तो आपको वहाँ पे मेंटली बहुत ही स्ट्रांग होके Strong आना रहना। पड़ता है और आपको फिजिकली भी बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है। बहुत अच्छी बात है कि आपको मेंटली प्रिपेयर करके जी, आना जी है मैम। कि आपको जो है पेशेंस आपके अंदर होना चाहिए, सब्र होना चाहिए, जी आपको मैम। डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल भी नहीं होना है। तो बहुत बहुत अच्छी बात कही आपने। जी। तो नेक्स्ट सवाल आपसे रहेगा हवा भी। तो आप जो है कौन सी क्लास में पढ़ती हो? मैं 10th में। 10th में। बहुत अच्छी बात है कि आप एजुकेशन के साथ साथ इससे भी जो है अपना एक पहचान बना रही हो। तो यहाँ पे एक हॉर्स पोलो जो एक रेयर और चैलेंजिंग होता है, तो आपने इसे क्यों चुना? क्योंकि मैम मुझे बचपन से ही पोलो का बहुत ही शौक था, क्योंकि मेरे चाचा लोग खेलते थे, तब मुझे बहुत ही शौक था कि मैं भी खेलूंगी। फिर मैंने फिर मैंने इस पोलो को जो है एक चैलेंज की तरह लिया। फिर मैं लोगों को बताना चाहती थी कि लड़कियां भी मैदान में उतर सकती है। उतर सकती है। बहुत अच्छी बात कही कि लड़कियां भी मैदान में उतर सकती है। तो यहाँ पे बहुत डिफिकल्ट आपने सामना आपका जो है, यहाँ पे कह सकते हैं कि एक हॉर्स पे आप पहली बार राइड कर रहे थे। कौन कौन सी आपको जो है डिफिकल्टीज आपको फेस करनी पड़ी उस टाइम पे? मुझे तो बहुत सारी गलती फेस करनी पड़ी जी। मैम, जैसे कि घोड़े से गिरना, घोड़े को एक कनेक्शन, हाँ, कनेक्शन कैसा रहा आपका? घोड़े के साथ एक अच्छा कनेक्शन होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है बहुत जो मैम। है बिल्कुल सही बात। और और हमारे अंदर होना चाहिए, और हमारे अंदर बैलेंस और प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है मैम। ओके ओके। यहाँ पे अगर कोई खेलना चाहे, अगर कोई भी इस जैसे कि एक हॉर्स पोलो में आना चाहे, तो उसके अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए हवा भी? उनके अंदर सबसे पहले तो हिम्मत होनी चाहिए मैम, फिर प्रैक्टिस, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि एक घोड़े के साथ कनेक्शन। कनेक्शन। हाँ, जी ये बहुत ज़रूरी है मैम। बिना 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 ट्रस्ट के ये गेम मुमकिन नहीं है। बिल्कुल सही है। तो उसमें जो एक ट्रस्ट भी होना ज़रूरी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो मेरा सवाल, नेक्स्ट सवाल आप तीनों से रहेगा, कंबाइन आप तीनों के लिए। तो यहाँ पे एक फैमिली सपोर्ट कैसा रहा, और जो है क्या मैसेज देना चाहोगे आप लोग पब्लिक को? हम पब्लिक को यही मैसेज देना चाहेंगे कि अपनी लड़कियों को भी हर फील्ड में आगे बढ़ाए, उन्हें भी हर फील्ड में जाने का मौका दे। जी ज़रूरी नहीं है कि मार्शल आर्ट ही हो, वो आप लड़कियां भी एक दूसरे के साथ compete करते हैं, जैसे हॉर्स पोलो हुआ, आर्चरी हुआ, और आइस हॉकी वगैरह वगैरह गेम्स हुए सर। तो पेरेंट्स का क्या आपका जो है रोल रहा? हाँ, रही बात पेरेंट्स के जी। सपोर्ट का, पेरेंट्स का सपोर्ट मेरे लिए एक ताकत है। उन लोगों का सपोर्ट मुझे पहले से ही था, और मैं उम्मीद रखती हूँ कि लास्ट तक ही रहे। बिल्कुल बिल्कुल होगा। जी। थैंक यू मैम। अगर पेरेंट्स की सपोर्ट की बात करें तो अगर अगर ये मैं यहाँ पे मौजूद हूँ तो थैंक्स टू माय पेरेंट्स, वो मेरी सबसे बड़ी ताकत है। और अगर मैं मैसेज की बात करें तो मैं यही कहना चाहूँगी कि लड़कियाँ कमज़ोर नहीं होती, उनको मौके कम मिलते हैं। देखो मैम, अगर पेरेंट्स की बात करें तो मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, क्योंकि मेरे पेरेंट्स जो ही मेरे लिए एक साइलेंट हीरो है मैम। जब लोग मुझ पे सवाल कर रही थी थे जी। तभी मेरे पेरेंट्स मुझे जो है आपको हौसला दे रहे हाँ, थे उस हौसला- टाइम पे। जी यस जी। मैम। बहुत अच्छी बात है कि पेरेंट्स आपको यहाँ पे हौसला दे रहे थे कि आप कर पाओगे, आपको लोगों की बात नहीं सुननी है। Yes, तो ma'am. ये बहुत अच्छी बात है कि आपको फैमिली का एक सपोर्ट था, आप तीनों को फैमिली का सपोर्ट रहा। तो यहाँ पे जो है गवर्नमेंट से आप क्या एक्सपेक्टेशंस रखना चाहते हैं, गवर्नमेंट से आप क्या उम्मीद रखते हैं हवा भी? मैं गवर्नमेंट से यही उम्मीद करती हूँ कि वो सारी लड़कियों को, चाहे वो लड़की हो चाहे वो जी। लड़के हो, सारे को फील्ड में उतरने का मौका मौका दे। दे। जी मैं यही कहना चाहूँगी कि लड़कियों को भी हर फील्ड में बराबरी का मौका मिले, चाहे वो पढ़ाई हो, स्पोर्ट्स हो या करियर हो, हर फील्ड में भी लड़कियों को बराबरी का मौका मिलना चाहिए।
मैं सरकार या इंडियन आर्मी से यही उम्मीद रखती हूँ कि वो लोग पढ़ने वाले बच्चों को स्कॉलरशिप दे और स्पोर्ट्स खेलने वालों को हर एक फील्ड में आगे भेजे और अपॉर्चुनिटीज दे। जी, बहुत अच्छी बात कही। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का हमारे जो है पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए। तो आप तीनों की वजह से आज का जो हमारा पॉडकास्ट है वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार हुआ है। तो ये थे हमारे साथ 3 स्पेशल एक नए चेहरे जिन्होंने अपने अपने वर्ड्स रखे आपके साथ, जो अपने एजुकेशन के साथ साथ एक स्पोर्ट्स को भी बढ़ावा दे रहे हैं, जो हमेशा देना चाहिए। और यहाँ पे कहा कि एक बहुत अच्छी बात है कि हमेशा हर किसी के अंदर एक ट्रस्ट, फोकस और कंसंट्रेशन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप किसी चीज़ को कर रहे हो दिल से, तो उस पे जो है आपका एक कंसंट्रेशन, एक फोकस और यहाँ पे आपका उम्मीद होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। रही बात यहाँ पे पेशेंस की, वो भी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पे कहीं की गवर्नमेंट से हम यही उम्मीद रखते हैं कि बच्चों को, चाहे वो इंडियन आर्मी हो, तो बच्चों को जो है हमेशा कोशिश करे कि हर फील्ड में आपको मौका देने के लिए, हर चीज़ उनको देने के लिए, हर चीज़ में उनको अपॉर्चुनिटीज़ दे, ताकि अपने टैलेंट्स को वो लोगों के सामने निखार सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ हमारे पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए। तो हमारे जो है इस तरह के प्रोग्राम और पॉडकास्ट को देखने के लिए लाइक और शेयर करना हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म को ना भूलिए। धन्यवाद। जाते जाते आप सबको हमारी तरफ से हैप्पी नेशनल गर्ल चाइल्ड डे।